हे वेलकम बैक। एक्चुअली में क्या है, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसको कैसे पढ़े सर, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। यदि हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमारे पास इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, यहां ध्यान दो। आपका कॉन्सेप्ट क्या है सर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस एक्चुअली में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा, कॉपी पेन निकाल लो, मुझे देखो मत, यहां ध्यान दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है क्या, इसको डेफिनेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, मुझे देखो मत भाई, कॉपी पेन निकाल लो, पढ़ाऊंगा नहीं, कॉन्सेप्ट दूंगा। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस asks a question। क्या कहा बाबू, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस asks a question, asks a question that is called an interrogative sentence, that is called an interrogative sentence। अब एक्चुअली में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या, यहां ध्यान दो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है। जो सेंटेंस आपका क्वेश्चन का भाव दे, कैसे, जो सेंटेंस आपका क्वेश्चन का भाव दे, प्रश्न का भाव दे, उसको कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन को आस्क करता है, जो क्वेश्चन को पूछता है, उसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहा बाबू, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पीछे हमेशा क्वेश्चन मार्क आता है। क्या आता है, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। इसको क्या क्या कहते हैं भाई, मार्क ऑफ इंटरोगेशन। लिख लो कॉपी में, भूल जाओगे। मार्क ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन मार्क है। यहां ध्यान दो, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो आपका क्वेश्चन को आस्क करता है, उसी को कहा जाता है एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। जो सेंटेंस, जो वाक्य आपका प्रश्न पूछे, जो सेंटेंस आपको क्वेश्चन को आस्क करे, उसको कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। कैसे सर, यहां ध्यान दो, जैसे कि मैंने क्या कहा, डू यू प्ले मैच, डू यू प्ले मैच। ये क्या, डू यू प्ले मैच, क्या आप मैच खेलते हो। मुझे पता नहीं है आप मैच खेलते हो या नहीं, मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को आस्क कर रहा हूं, डू यू प्ले मैच, क्या आप मैच खेलते हो। यहां ध्यान दो, दूसरा सेंटेंस कहा मैंने, आर यू पुअर, आर यू पुअर, आर यू पुअर, क्या आप गरीब हो। मुझे नहीं पता आप गरीब हो या नहीं। जो चीज मुझे नहीं पता हो तो मैं अपनी तरफ से क्या करूंगा, क्वेश्चन को आस्क करूंगा, उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वहीं पर आएगा क्या आपका, द मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। यहां ध्यान दो, डू यू प्ले मैच, क्या आप मैच खेलते हो। आर यू पुअर, क्या आप गरीब हो। अब यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, इज राम रीडिंग अ बुक, इज राम रीडिंग अ बुक। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इज राम रीडिंग अ बुक, क्या राम किताब पढ़ रहा है, क्या राम किताब पढ़ रहा है। मुझे पता नहीं है कि राम किताब पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन को आस्क कर रहा हूं, इज राम रीडिंग अ बुक, क्या राम किताब पढ़ रहा है। अब इसका हमें देखना है क्या, स्ट्रक्चर क्या है। मैंने यहां पर ये बना दिया, ये कैसे बना दिया, स्ट्रक्चर भी जानना बहुत जरूरी है। यहां ध्यान दो, मैंने क्या कहा, इसके स्ट्रक्चर पर काम करना है। इसका एक्चुअली में स्ट्रक्चर है क्या चीज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का सर स्ट्रक्चर क्या कहा बाबू, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, यहां का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली में है क्या चीज। देखो, सबसे पहली चीज इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको क्या, सब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए। उसके बाद चाहिए आपको वर्ब, क्या चाहिए, वर्ब। उसके बाद आना चाहिए आपका अदर वर्ड, और अदर वर्ड आपको पता है, या तो आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, या फिर आपका क्या भाई, या फिर आपका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है।
क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट। समझ में आया बात। सबसे पहले चाहिए हेल्पिंग वर्ब, जिस टेंस का बनाना चाहते हो उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब एज पर टेंस। उसके बाद चाहिए आपका सब्जेक्ट, जैसा हेल्पिंग वर्ब वैसा ही सब्जेक्ट, यहां ध्यान दो। उसके बाद क्या है, यहां पर चाहिए वर्ब, उसके बाद चाहिए क्या, अदर वर्ड। अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है, हो सकता है या फिर कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। यहां ध्यान दो। सर इसका स्ट्रक्चर एक और है जिसमें आपका वर्ब नहीं होगा, कौन सा, एक और स्ट्रक्चर कौन सा है सर, इसका स्ट्रक्चर है आपका जिसमें आपका होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद होगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद होगा यहां पर अदर वर्ड। अदर वर्ड में क्या होगा, या तो होगा आपका नाउन या फिर होगा आपका एडजेक्टिव। क्या होगा, एडजेक्टिव। कैसे सर, सेंटेंस के माध्यम से देखो एडजेक्टिव कैसे। जैसे कि मैंने कहा पहला वाला सेंटेंस जो मैंने कहा था, आर यू पुअर, आर यू पुअर, क्या आप गरीब हो, क्या आप गरीब हो, हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है आपका एडजेक्टिव है। क्या है बाबूजी, एडजेक्टिव। यहां ध्यान दो। अब वर्ब का क्या है सर, मैंने आपको सेंटेंस दिया था, डू यू प्ले मैच, डू यू प्ले मैच, डू यू प्ले मैच। कैसे सर, डू यू प्ले मैच, क्या आप मैच खेलते हो। ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब हुआ, ये क्या हुआ, यू सब्जेक्ट हुआ, और ये आपका क्या हुआ, प्ले हुआ वर्ब, अदर वर्ड क्या हुआ आपका मैच। समझ में आया बात। दोबारा देखो, दोबारा देखो, यहां मैंने क्या कहा, सबसे पहली बात मैंने कहा यहां पर, जैसे कि मैंने कहा आर वी ईटिंग फूड, आर वी ईटिंग फूड। यहां पर क्या हम खाना खा रहे हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्या हम खाना खा रहे हैं। यहां ध्यान दो, ये क्या है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका वर्ब, और ये क्या है आपका अदर वर्ड ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान दो, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। यहां पर आ जाओ, यहां पर तुम्हारा क्या था, जैसे कि मैंने कहा यहां पर इज शी ऑनेस्ट, इज सी ऑनेस्ट। इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये क्या है आपका एडजेक्टिव। समझ में आया बात, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट और एडजेक्टिव। यहां पर क्या हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड। ठीक है, अब यहां ध्यान दो, यहां पर जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, हेल्पिंग वर्ब से। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब भी हो सकता है, या फिर कोई आपका नाउन या फिर कोई एडजेक्टिव भी हो सकता है। वर्ब के बाद आपका मिलेगा क्या, अदर वर्ड, और अदर वर्ड में आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है या फिर आपका कोई कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। मैंने तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था, ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर इंपैक्ट पड़े, जिस पर इंपैक्ट पड़े, प्रभाव पड़े, और कॉम्प्लीमेंट वो होता है जिस पर इंपैक्ट ना पड़े। समझ में आई बात, जिस पर प्रभाव ना पड़े वो होता है कॉम्प्लीमेंट, जिस पर इंपैक्ट पड़े वो होता है ऑब्जेक्ट। समझ में आया बात। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।